अगर कोई क्वेरीज होते हैं, कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे को फिर बता, पहले खुद Yes, से sir. start करना कि कैसे क्या करना है। ओके, Yes, sir. स्टार्ट होता है। तो फंक्शन की हम लोग बात करते हैं, पाइथन में फंक्शन क्या क्या काम करते हैं, कैसे वो प्रोसेस होता है, उसके बारे में बात करेंगे। और इस वीक में आपका कोर पाइथन में रैप अप कर दूंगा पूरा कंप्लीटली। एंड थोड़ा सा स्पीड अप रखना आप भी अपने एंड पर, जैसे अपन इसको प्रॉपरली रैप अप कर सकें। ठीक है, तो फंक्शन बेसिकली होता क्या है। फंक्शन के वैसे बात करें तो फंक्शन इज अ स्पेसिफिक एरिया वेयर वी कैन परफॉर्म पर्टिकुलर टास्क। ठीक है, ये बेसिकली आपका दो पार्ट में डिवाइड होता है टाइप ऑफ फंक्शन। कौन कौन से होते हैं दो पार्ट? Inbuilt or user defined. इनबिल्ट, इनबिल्ट आपके पास रहता है एक, और दूसरा आपका कौन सा होता है? User defined. ठीक है, तो बेसिकली दिस इज कॉल्ड व्हाट, फंक्शन। अब फंक्शन में कुछ चीजें और थी, लाइक फॉर एग्जांपल फंक्शन का सिंटैक्स क्या। सिंटैक्स पे अगर हम बात करें, ये वाले पार्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो पहले हमें डेफ लेना पड़ता है, जो भी फंक्शन स्टार्ट होगा पाइथन के अंदर स्टार्ट फ्रॉम डेफ। उसके बाद आपको देना होता है क्या, फंक्शन का नेम। ठीक है, और सबसे लास्ट में आपको देना पड़ेगा क्या, पैरेंथेसिस। ये देना कंपलसरी है, अगर आप ये नहीं दे रहे हो तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ठीक है, Yes, sir. अब हमारा ये था हमारा फंक्शन का सिंटैक्स। तो वेन एवर वी वांट टू डिफाइन अ फंक्शन, तो मैंने अगर यहाँ पे एक फन नाम का फंक्शन डिफाइन किया और उसके अंदर मैंने कोई प्रिंट स्टेटमेंट दिया और मैंने डबल कोट्स करके यहाँ पे लिख दिया हेलो एंड वी एग्जीक्यूट। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारा फंक्शन क्या, ये होता है हमारा फंक्शन डेफिनेशन। ये फंक्शन डेफिनेशन। ओके, अब हमारा फंक्शन डायरेक्टली तो चलता नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा कि फंक्शन कॉलिंग कैसे करता है। दिस इज कॉल्ड फंक्शन कॉलिंग। तो फंक्शन कॉलिंग में आपको सिर्फ फंक्शन का नाम देना है और उसके आगे पैरेंथेसिस लगा देना, तभी आपका आउटपुट आएगा फंक्शन के अंदर, अदरवाइज वो आउटपुट जनरेट नहीं करेगा। क्लियर? आप Yes, sir. कोई भी चाहो तो कोई भी टास्क इसके अंदर परफॉर्म कर सकते हो। सपोज मैं एक एडिशन का प्रोग्राम आपके लिए बना देता हूँ, यहाँ पे a कॉमा b इक्वल टू 20, 50, the result will be 70, so we just write here print double quotes result is column डबल quotes क्लोज, और यहाँ पे हम दे देंगे a प्लस b। अब हमारा फंक्शन बेसिकली हमने रन तो कर दिया, हमें इसको चलाना भी है, तो हम इसको क्या करेंगे, कॉल करेंगे। तो हम इसको कॉल भी कर सकते हैं। देखो रिजल्ट कितना आ रहा है, 70। इसमें कोड रीयूजेबिलिटी की फैसिलिटी आपको मिल जाती है। तो जैसे फॉर आई इन रेंज मैंने यहाँ पे लिखा 1 to 5 तक मैंने इसको दे दिया कि 4 बार ये चलाते इस प्रोग्राम को। और हमने क्या करा, हमने कुछ नहीं करा, हमने कोड एक ही बार लिखा है और हम इसी कोड को मल्टीपल टाइम्स रिपीट कर सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, फंक्शन। और हमने अभी जो लास्ट स्टडी किया था, जो फाइल अभी आपके पास अवेलेबल नहीं है, जो मैंने शेयर नहीं करी थी आपको, उस फाइल में हमने यहाँ तक अपना पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर रखा था। क्लियर है? Yes, sir. अब हम आते हैं सेकंड पार्ट पर। तो सेकंड पार्ट इज व्हाट, बहुत सिंपल सी चीज है। व्हेन वी स्टार्ट विद दी वी नीड टू लर्न अबाउट व्हाट द सिंपल थिंग व्हिच इज वेरी यूजफुल इन फंक्शन, द पैरामीटर एंड आर्ग्यूमेंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जितनी भी चीजें मैं आप बताने वाला हूँ वो सारी चीजें हमके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट्स क्या होता है, जब आप फंक्शन को डिफाइन करते हो, ठीक है, तो फंक्शन के पैरेंथेसिस के अंदर अगर आप कोई वेरिएबल दे रहे हो ए कॉमा बी, ठीक है, फंक्शन के पैरेंथेसिस के अंदर जब आप वेरिएबल दे रहे हो, दिस इज कॉल्ड व्हाट, Argument, sir. पैरामीटर। दिस इज कॉल्ड व्हाट, पैरामीटर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा वैल्यू ऑफ ए इज कॉल ए डबल कॉमा,
वैल्यू ऑफ बी इज कॉलिंग बी। ठीक है, अब हमें इसको कॉल करना है। ये तो हो गया आपके क्या पैरामीटर। अभी इनके लिए कोई वैल्यू तो असाइन करी नहीं है मैंने, Yes, इनके sir. लिए वैल्यू कब असाइन करूंगा, फंक्शन कॉलिंग के टाइम पे। जब आप फंक्शन कॉलिंग के टाइम पे अगर किसी पैरामीटर के लिए वैल्यू पास करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट्स। अब देखो 2 जो है वो किसके पास जाएगा, ए के पास। 3 जो है वो किसके पास जाएगा, बी। B. ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, सॉरी मैंने ऐड कॉल कर दिया, मुझे कौन सा फंक्शन कॉल करना था, फंक्शन का नेम हाँ. अलग। ठीक है, तो ए की वैल्यू है 2 और बी की वैल्यू क्या है 3। 3. ठीक है, नाउ अब इसके और भी फंडे हम लोग देखते हैं। हमने यहाँ पे लिया फंड, हमने ए कॉमा बी पास किया था। ठीक है, सेम चीज कॉपी कर लेते हैं, टाइम्स सेव करते हैं हम लोग यहाँ पर, तो सेम चीज कॉपी करी। लेकिन अगर आपने एक पैरामीटर पास किया, क्या पास किया, एक पैरामीटर पास किया 3, तो क्या देगा ये आपको, ये एरर देगा कौन सी, वन पोजिशनल आर्गुमेंट बी इज मिसिंग। ठीक है, एक आर्गुमेंट आपने कम दिया। क्लियर, एरर भी समझते हुए चलना, कहीं भी दिक्कत है तो मुझको बता दें। तो अगर आपका एक आर्गुमेंट कम है, पासिंग आर्गुमेंट कम है, तो वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अब सपोज मैंने एक और सिनारियो देखा कि मेरे पास आर्गुमेंट ज्यादा है लेकिन पोजीशन डेटा जो है, पैरामीटर जो है वो कम है, तब क्या एरर आती है, यू कैन सी वन पोजिशनल आर्गुमेंट बट टू वर गिवन। मतलब आपके पास एक ही स्टोरेज है बट आपने दिया कितना है, 2 आपने पास करे। तो दिस इज द प्रॉब्लम, ये एक प्रॉब्लम आपकी जनरेट होती है। अब एक मिनट रुकना, एक मिनट होल्ड करना है। ओके, ये चीज क्लियर हुआ कि एक की जगह हमें कितने पास करने हैं, 2 पास करें तो एक पोजिशनल आर्गुमेंट का एरर आया। अब दूसरा पोर्शन क्या होता है, दूसरा पोर्शन ये है कि सपोज आपके पास क्या है ना, आवाज आ रही है ना, Yes, sir. ओके। तो अब मैंने अगर यहाँ पे लिखा ए इक्वल टू 23, तो अभी मैं बी को पास नहीं कर रहा, यहाँ पर इतना ही पास कर रहा हूँ और मैंने यहाँ पे आपको दे दिया 32। ठीक है, तो अभी मेरी ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सर हमने 23 पास करी है। करनी चाहिए, फाइनल आउटपुट क्या आएगा, सर बोल एरर आनी चाहिए मेरे हिसाब से तो। क्यों, सर वहां पे हम ए की वैल्यू 23 दे रहे हैं और नीचे उसको दे रहे हैं कि 32 ले वो। हाँ तो पाइथन है अपग्रेड कर लेगा ना वो। तो देखो पहले तो एरर नहीं आएगा, रिजल्ट आएगा 32। क्यों आएगा, पहले ए इक्वल टू 23 था, Yes, सर. फिर उसके बाद आपने जब वैल्यू पास करी तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो रिजल्ट देखो कितना आ रहा है 32। ओके, Yes, सर. अब अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पास नहीं करूँ तो कुछ होगा, फिर वो 23 ले लेगा। 23 ले लेगा। एरर कब आएगी, जब उसमें कोई वैल्यू पास नहीं की गई हो तभी एरर जनरेट होगी, अदरवाइज एरर जनरेट नहीं। No. क्लियर हुआ ये क्वेश्चन। Yes, सर. ठीक है, तो दीज आर द फॉर्मेशन कि आप एक पैरामीटर आर्गुमेंट किस किस तरीके से पास आउट कर सकते हैं। क्लियर, Yes, सर. अब हम एक और चीज पे आते हैं, इसी के अंदर एक और चीज देखते हैं, कॉल बाय वैल्यू। कॉल बाय वैल्यू या कॉल बाय रेफरेंस, कॉल बाय वैल्यू या फिर स्ट्रिंग बाय वैल्यू भी बोलते हैं इसको। ठीक है,
कॉल बाय वैल्यू एंड पासिंग बाय वैल्यू, दिस इज ऑल्सो अनदर कॉन्सेप्ट जो हम इसके अंदर यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, अब ये कॉन्सेप्ट कैसे काम करेगा, कभी सिस्टम समझते हैं कि भाई क्या ऐसा क्या सिस्टम है जिसके बेसिस पे ये कॉन्सेप्ट काम करे। तो एक डैप, अब कॉल बाय वैल्यू कॉल बाय रेफरेंस में डिफरेंस क्या होता है पहले मैं आपको बता देता हूँ। दो कॉन्सेप्ट हम लोग स्टडी करने वाले हैं, कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। ठीक है, उसको बोलते हैं कॉल बाय रेफरेंस। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस पे डिफरेंस क्या है। बहुत सिंपल से डिफरेंस है। कॉल बाय वैल्यू में बोला जाता है कि अगर आपने फंक्शन कॉलिंग के टाइम पे, सॉरी, फंक्शन कॉल किया आपने, ठीक है, और फंक्शन के अंदर वेरिएबल में कुछ भी चेंजेस कर रहे हो, तो दो वेरिएबल के बेसिस पे आप वैल्यू पास करोगे, तो वेरिएबल में आप कुछ भी चेंजेस करोगे तो उसके ओरिजिनल वैल्यू पे कोई चेंजेस नहीं आएंगे। ये कॉल बाय वैल्यू में बोलते हैं। कॉल बाय रेफरेंस में यह बोलते हैं कि अगर आपने फंक्शन के अंदर उस पर्टिकुलर वेरिएबल पे कुछ भी चेंजेस करे तो आपके ओरिजिनल वैल्यू पे चेंजेस आ जाएंगे। तो एक बहुत सिंपल सा प्रोसेस बताता हूँ मैं आपको। तो एक डेफ फन नाम का मैंने बनाया, उसके अंदर एन पास किया। क्या पास कर दिया? एन। अब मेरे पास एन की वैल्यू क्या है? 123। ध्यान रखना मैं पूछता हुआ चलेगा। तो अगर मैंने प्रिंट करा और यहाँ पे लिखा बिफोर फंक्शन कॉलिंग वैल्यू ऑफ एन इज, नीचे यहाँ पे वैल्यू बताओ, वैल्यू क्या होनी चाहिए? So 123. बोलते हुए चलना, अगर नहीं है आपने आंसर्स किए तो बहुत कंफ्यूजन होगा। अब बिफोर फंक्शन कॉलिंग एन की वैल्यू कितनी है? 120। 123. अब फंक्शन कॉलिंग के टाइम पे एन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? So 123 होगी वो तो। अब यहाँ पे आपका फंक्शन कॉलिंग हुआ, एन की वैल्यू कितनी है? 123। तो इस So, एन के पास कौन सी वैल्यू जाएगी? 123। yes sir, एक ही वैल्यू आ रही है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे करा, प्रिंट करा बिफोर वैल्यू असाइनमेंट, एन इज, रेड क्यों हो रहा है? कुछ गड़बड़ कर रहा है क्या मैंने? तो ठीक है, मैं देखो कहाँ देख रहा था, यहाँ ब्रैकेट ही लगाए थे इसलिए रेड हो रहा था। अच्छा, अब एन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए इधर? So 123 है। अब मैंने क्या करा, एन इक्वल टू 567 कर, ठीक है, मैंने एन इक्वल टू कितना कर दिया? 567 कर दिया। अब मैंने बोला आफ्टर वैल्यू असाइनमेंट एन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 567। ठीक है, अब यहाँ तक तो चीजें ठीक थी, यहाँ तक तो हमें समझ में आ रहा है कि 123 थी, आपने वैल्यू चेंज करी, फिर उसके बाद वैल्यू चेंज हो गई। तो कॉल बाय वैल्यू क्या बोलता है? कॉल बाय वैल्यू बात कर रहा है इस वाले एन की, ना कि फंक्शन के एन की। कॉल बाय वैल्यू बोल रहा है इस पे चेंजेस नहीं आने चाहिए। अगर ऊपर आपने फंक्शन में चेंजेस करे हैं तो आफ्टर फंक्शन कॉलिंग किसके अंदर चेंजेस नहीं आने चाहिए? नीचे ओरिजिनल वाले एन में चेंजेस नहीं आने। इधर इधर वैल्यू कितनी होगी आपकी? 183। ये होना चाहिए आपका रिजल्ट। पॉसिबिलिटी समझ में आई क्या बोलना चाहा मैंने? मैंने ये बोलना चाहा कि आपका ओरिजिनल एन कौन सा है? ये वाला, इसके अंदर वैल्यू क्या साइन करिए? 123। सबसे पहले यहीं से चलेगा प्रोग्राम। ठीक है, हमने फंक्शन कॉलिंग करके फंक्शन के अंदर एन की वैल्यू चेंज करी। तो ये बोल रहे हैं कॉल बाय वैल्यू में इसका कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि ये वाला एन और ये वाला एन दोनों डिफरेंट
n है, मतलब दोनों डिफरेंट वेरिएबल है, सेम वेरिएबल पे काम नहीं हो रहा है। तो अगर आप फंक्शन के n में कुछ भी चेंजेस करोगे तो बाहर जो आपका n है, जो ओरिजिनल n है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। देखो आए कोई चेंजेस? समझ में आया? बोलो यस सर नो। थोड़ा कंफ्यूजिंग है सर, एक और एग्जांपल सर। एग्जाम्पल तो यही है भाई, सबसे आसान वाला एग्जाम्पल यही है। आप पहले प्रोसेस बनाओ, अब मैं आपको प्रोसेस बनवाने की कोशिश करता हूँ। तो वी यूज पाइथन ट्यूटर। विजुलाइज करते हैं। अब देखो एन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? पहले तो फंक्शन डिफाइन होगा, फंक्शन की फ्रेम आ गई। फंक्शन की फ्रेम दिखाई दी, ये रहे, फन आ गया। फन के बाद आपका एन का वैल्यू कितना है? 123 कितने वाले एन का वैल्यू है ये? सर बिफोर फंक्शन कॉलिंग है तो 6 नंबर लाइन वाले का। ओके, अब मैंने एन फिर आगे प्रोसेस किया, आपका एक स्टेटमेंट राइट हुआ ऊपर यहाँ पर, ठीक है। फिर उसके बाद फिर मैंने नेक्स्ट किया तो ये मेरा फन था। फन के अंदर ये क्या है? एन है, और इस एन के पास वैल्यू क्या पहुंची? 123 के थ्रू पहुंची? सर फंक्शन कॉल किया हमने, उसके थ्रू हो गई है। हाँ, और ये किसके पास था? 123, जो 6 लाइन पे एन है उसके पास। अब ये एन कौन सा है? ये फंक्शन का एन है, ये बाहर वाला एन नहीं है। ये कौन सा एन है? फंक्शन का एन है। आपने फिर इसके स्टेटमेंट प्रिंट करा, प्रिंट में बोला बिफोर वैल्यू असाइनमेंट एन इज व्हाट? 123, ठीक है। उसके बाद एन की वैल्यू कितनी हो गई? 567 कौन से एन की वैल्यू हुई है चेंज? था जो थर्ड नंबर पे है, थर्ड लाइन में है। थर्ड नहीं, फंक्शन के अंदर वाले एन की वैल्यू चेंज हुई है। देखो फन के अंदर सर चेंज हुई ये है। जो हमने 123 है, ये तो हमने फंक्शन से बाहर डिफाइन करा है। N56 है, 567 है, ये हमने डेफिनेशन फंक्शन के अंदर डिफाइन करा है। सब इनके दोनों अंदर अलग अलग हो गए ना। दोनों अलग अलग हो गए। तो आपने चेंजेस कहाँ करे? फंक्शन के अंदर। यस सर। तो कॉल बाय वैल्यू यही चीज तो बोला है कि अगर आप फंक्शन के अंदर कोई भी चेंजेस करते हो तो वो कौन से वाले एन पे चेंजेस आएंगे? तो फंक्शन के अंदर होगा सर। करेक्ट। बाहर वाले एन पे चेंजेस आएंगे? नहीं सर। नहीं। तो कॉल बाय वैल्यू यही बोलता है कि अगर आप इस कॉल बाय वैल्यू कॉन्सेप्ट के साथ में काम करोगे ना, तो आपके ओरिजिनल वैल्यू में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। नहीं आएगा। क्लियर? मतलब सर अगर हम कोई उसके फंक्शन के अंदर जितने भी चेंजेस करेंगे वो उसमें ही रहेंगे, बस जो बाहर डिफाइन करा है उस पर कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। देखो अब मैंने एन का रिटर्न वैल्यू, अगर जो भी रिटर्न होता है रिटर्न हो गया। आपका यस बाहर जो एन है ना वो स्टिल वो 123 ही है। यस सर। फंक्शन क्लोज हो गया, लेकिन आपका बाहर का एन जो है वो क्या है? 123 123। ठीक है। अब आता है हमारा दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट क्या है? दूसरा पार्ट है हमारा कॉल बाय रेफरेंस। रेफरेंस। कॉल बाय रेफरेंस क्या बोलता है? कॉल बाय रेफरेंस बोलता है कि एक ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट पे काम करता है, वो है हमारा क्या? लिस्ट। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ। हम किस पे काम करेंगे? लिस्ट पे। एल टी कॉल। तो मैंने एक एल टी ले लिया, ठीक है, मैंने एक एल टी ले लिया और इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट करके मैंने यहाँ पे दे दी वैल्यू 2 3 4 4 5। एक छोटी सी वैल्यू ले ली, ठीक है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ कि हर जगह अपन को यही लिखना। तो हमने यहाँ पे लिखा प्रिंट फॉर फंक्शन कॉल।
LT is कॉलन डबल कोट LT, क्या होनी चाहिए उसकी वैल्यू? सर 2 3 4 5। करेक्ट। अब मैंने फन को कॉल किया और उसके अंदर क्या पास करा? LT। तो यहाँ से क्या वैल्यू पास होगी हमारी? 2 3 4 5। अब हम ऊपर आए, ऊपर आके हमने प्रिंट करा बिफोर चेंजिंग वैल्यू LT is कॉमा, ये क्या होगा? अच्छा मैंने कुछ और दबा दिया, क्या आएगा? LT वैल्यू कितनी आएगी? 2 3 4 5। ठीक है। अब इसमें क्या होता है ना, इंडेक्सिंग के बेसिस पे असाइन करते हैं, और इसकी इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है। मतलब अगर आप 0 प्रिंट करोगे तो ये 2 उठाएगा, 1 लिखोगे तो 3, 2 लिखोगे तो 4, 3 लिखोगे तो 5। ठीक है। तो 0 पे मतलब 2 की सर जगह 2 पे का गैप उठाएगा ये सर? क्या? 2 का गैप उठाएगा? 2 का गैप नहीं उठाएगा, 0 1 2 3। 0 उठाएगा तो 1 उठाएगा, 1 उठाएगा तो 2 उठाएगा। 0 फिर से बोलो। सर जैसे 0 लिखेंगे तो 1 उठाएगा, 1 लिखेंगे तो 0 2, लिखेंगे तो 2 उठाएगा। 0 लिखेंगे तो 2 उठाएगा। हाँ। एक का गैप ले लेता है मतलब सर ये। देखो मैं आपको बता देता हूँ। लोकेशन होगी ना उसकी, वो 0 हाँ 1 2 पोजीशन 3। होती है। तो देखो LT है, LT में हमने यही डाला था, ये था हमारा। ठीक है। आप इसको एग्जीक्यूट करो। अगर आप LT स्क्वायर ब्रैकेट 0 लिखोगे तो ये क्या उठाएगा? 2। अगर आप 1 लिखोगे तो क्या उठाएगा? 3। 3 ओके। और अगर आप 2 लिखोगे तो क्या उठाएगा? 4। 4। तो ये एक तरीके से ना सिक्वेंशियल नंबर हो गया, 0 से स्टार्ट हो रहा है इसलिए 0 1 2 3 4 बोल रहा है। ठीक है। जी। तो ये एक पार्ट हो गया हमारे पास जो हम लोग इसमें यूटिलाइज करेंगे। अब आता है कि हमने इस पे 0 पे क्या बोला? 34 बोला। तो मतलब कौन सी पोजीशन पे चेंज कर रहे हैं हम? 2 की पोजीशन पे अपडेट कर रहे हैं 34। 34। तो हमने यहाँ पे लिखा प्रिंट आफ्टर चेंजिंग वैल्यू LT इज कॉलन डबल कोट कॉमा LT। तो वैल्यू क्या होनी चाहिए? बहुत सिंपल है, 2 की जगह क्या आ जाएगा? 34। 34। बट ये बोलता है कि आपका, अगर ये तो रेफरेंस पे चल रहा है, रेफरेंस पे जब डेटा चलता है तो इसी LT के अंदर काम हो रहा है अभी भी। कौन से वाले? इसी LT के अंदर। तो मतलब अगर हम प्रिंट आफ्टर फंक्शन कॉलिंग अगर उसको चेक करते हैं, क्या होना चाहिए LT की वैल्यू? जो ऊपर चेंजेस हुए हैं वो चेंजेस आपके यहाँ पर आ जाएंगे। आ रहे? अब देखना, मैं आपको इसको एग्जीक्यूट करके बता देता हूँ, इससे आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ। कॉल बाय वैल्यू में कोई डाउट तो नहीं है ना? सर नहीं, वैसे तो नहीं है कोई डाउट इसमें। हाँ। अब देखो, अब मैंने एक LT बनाया, एरो देखो LT का वैल्यू आ रहा है, लिस्ट आ रही है यहाँ पे देखना। ठीक है। यस सर। आपने LT को प्रिंट कराया तो ऊपर LT प्रिंट हो जाएगा, ये हो गया प्रिंट। ठीक है। आपने फंक्शन को कॉल किया, फंक्शन कॉल हुआ, तो अभी देखो ऊपर फंक्शन में भी LT है, लेकिन कौन सा LT रेफरेंस हो रहा है? सर फंक्शन कॉल वाला। फंक्शन कॉल वाला तो हो रहा है, रेफरेंस कौन सा हो रहा है? सेम LT रेफरेंस हो रहा है ना। Yes, sir. यही वाला LT पहले आपने बनाया था, ये वाला LT था, यही LT आपका किसके पास पास हुआ है? फंक्शन के पास। तो फंक्शन में यही LT चल रहा है, यही वाला सेम। अब आपने बिफोर फंक्शन कॉलिंग वैल्यू प्रिंट करी, उसके बाद आपने बोला कि मेरा जो पहला वैल्यू है, 0 वाला वैल्यू है, उसमें चेंज करा। किसके अंदर बैठ के चेंज करा आपने? फंक्शन के अंदर। लेकिन आप देख रहे हो लिस्ट कौन सी है? एक ही लिस्ट को पॉइंट आउट कर रहे हैं दोनों लोग। यस सर। बाहर वाला LT भी उसी लिस्ट को पॉइंट आउट कर रहा है और फंक्शन वाला LT भी किसको पॉइंट आउट कर रहा है? सेम लिस्ट को पॉइंट आउट कर रहा है। मतलब इसका पॉइंट ये कह रहा है कि भाई दो अलग अलग लिस्ट नहीं है, यहाँ पर सेम लिस्ट के अंदर काम कर रहे हो। अगर आपने फंक्शन में भी चेंज कर दिया तो ये
ओरिजिनल वैल्यू पे भी चेंजेस कर देगा। तो ओरिजिनल वैल्यू चेंज हो गई, 34 हो गया 2 की जगह, आप प्रिंट करा दोगे तो आपकी वैल्यू जो है वो सेम आएगी। क्लियर हुआ? मतलब कॉल बाय वैल्यू क्या बोल रहे हैं कि आप फंक्शन में कुछ भी चेंजेस करो, आपकी ओरिजिनल वैल्यू पे कोई चेंजेस नहीं आएंगे। लेकिन अगर आपने कॉल बाय रेफरेंस के अंदर फंक्शन के अंदर जो भी चेंजेस करोगे वो आपके किस पे चेंजेस आएंगे? ओरिजिनल वैल्यू पे चेंजेस आएंगे। ओके जी। बताओ, आउट हो रहा है? और लो, और इजी कर देते हैं। अभी मान जाओगे कि हाँ मैं सही बोल रहा हूँ। इस एन की आईडी क्या होनी चाहिए? अलग होनी चाहिए। एन की आईडी अलग होनी चाहिए। ठीक है, इससे ये प्रूव होता है कि दोनों एन अलग अलग है। इसलिए हमें जो वैल्यू है, अगर मैं असाइनमेंट कर भी दूंगा ऊपर वाले एन में, तो नीचे वाले एन पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। अलग अलग है ना दोनों की आईडी। लास्ट की 3 डिजिट देखिए। Yes. अब इसने बोला कि यहाँ पे चेंजेस आ रहे हैं, तो मैंने बोला कि भाई कोई बात नहीं। हमने प्रिंट करा, आईडी ली, ब्रैकेट किया, एलटी पास किया, ब्रैकेट प्रोसेस कर। अब इसको चला के देख लेते हैं। ये अगर इस पर मैंने कभी वर्कआउट नहीं किया कि एलटी पे चलेगा नहीं चलेगा, बस चल तो जाना चाहिए। तो यहाँ पे भी हमने वही चीज करी। ठीक है, हमने रन करा, दोनों की आईडी क्या आ रही है? सेम आ रही है। तो मतलब अगर ऊपर वाले में चेंज करूँ या नीचे वाले में चेंज करूँ तो बात तो बराबर ही है। ऊपर भी चेंज करूंगा तो सेम मेमोरी में चेंजेस हो रहे हैं, नीचे चेंज करूंगा तो किसमें चेंजेस हो रहे हैं? सेम मेमोरी में चेंजेस। अलग से कोई भी चेंजेस नहीं है। क्लियर? सर वहाँ पे हमने ऊपर जो कॉल बाय वैल्यू में लिखा आईडी ऑफ आईडी क्यों लिखा? आईडी ऑफ आईडी का लिखा मैंने? बाय वैल्यू में अच्छा, ये सर। गलत लिख दिया मैंने। लो, ठीक है सर। ठीक है। यस सर। हाँ। 1 मिनट रुकना, मैं 1 मिनट में आपको पानी पी के। हाँ जी, ये चीज क्लियर हुई? सर जो कॉल बाय रेफरेंस है ये इस पे लिस्ट पे और एरे पे ही काम करेगा? क्योंकि ऑब्जेक्ट वही है। कुछ ऑब्जेक्ट पे काम करता है ये? ये तो वेरिएबल हो गए आपके, यस सर। ये ऑब्जेक्ट्स वेरिएबल होते हैं, ये ऑब्जेक्ट्स होते हैं। यस सर। फिर हुआ। एक और चीज मैं आपको इसमें बता देता हूँ। हौच पौच हो रहा हो तो बता देना, मैं रुक जाऊंगा।
जल्दबाजी मत बताना, क्योंकि इसके बेस पे ही पैकेजेस डिजाइन होते हैं। फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बैकबोन है प्रोग्रामिंग की, ठीक है। जब लगे कि कंफ्यूजन आ रहा है स्टॉप कर देना, मत पढ़ो, क्लियर बोल रहा हूँ, ठीक है। जब बस लगे कि हाँ बस बहुत हो गया, अब इससे ज़्यादा हम नहीं झेल पाएंगे, पहले हम इसको खा लें, उसके बाद हम आगे खाएंगे। तो पहले इतना डाइजेस्ट कर लेना, फिर उसके बाद प्रोसेस करना, ठीक है, क्योंकि इसमें टॉपिक चेंज होते रहते हैं। कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस मैंने आपको बता दिया, पैरामीटर एंड आर्गुमेंट्स आपने समझ लिया। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट नेस्टेड फंक्शन। नेस्टेड फंक्शन क्या होता होगा? सब फंक्शन, फंक्शन के अंदर फंक्शन। यस, फंक्शन के अंदर फंक्शन, ये बहुत छोटी सी चीज है, बहुत आराम से आप इसको कर सकते हो। वी जस्ट राइट हियर टैप फन, और फन आपके यहाँ पर अवेलेबल, सॉरी इसको मैं एक काम करता हूँ, बहुत सिंपल चलाता हूँ। ये मेरा आउटर फंक्शन हो गया, ठीक है। आपने यहाँ पे लिखा प्रिंट डबल कोट्स आउटर ब्रैकेट क्लोज, और हमने लिखा यहाँ पे डैप, और यहाँ पे दिया हमने इनर। यह हमारा हो गया क्या? इनर फंक्शन। हमने यहाँ पे लिखा प्रिंट डबल कोट्स इनर डबल कोट्स क्लोज, ठीक है। अब हमने यहाँ पर क्या करा, इनर फंक्शन को कॉल करा। तो अब मैं कॉलिंग में आपको चीजें बताऊंगा, तो इसमें जो डिफरेंस होता है ना, सिर्फ कॉलिंग का डिफरेंस है, ठीक है। मैंने नीचे आउटर फिर से लिखा है, ताकि हमें पता चल जाए कि इनर फंक्शन अभी चला है, फिर हमारा आउटर फंक्शन चला है, ठीक है। अब अगर इस फंक्शन को नेस्टेड, किसी भी नेस्टेड फंक्शन को आपको कॉल करना है, तो आप कैसे कॉल करोगे? तो बेसिकली हम लोग रियल टाइम पे इसको बहुत कम यूज करते हैं, बट आप कॉलिंग कैसे करोगे? तो बहुत सिंपल सा तरीका है कि कौन सा फंक्शन कॉल होगा आपका? आउटर। मैं इनर फंक्शन को आउटसाइड ऑफ द फंक्शन कॉल नहीं कर सकता। तो देखो मैंने इनर फंक्शन लिखा, कॉल किया, मेरे को एरर दे रहा है, क्योंकि जब तक आउटर नहीं चलेगा तब तक हमारा इनर का एग्जिस्टेंस नहीं होता है। जब तक आउटर नहीं चलेगा तब तक हमारा इनर का एग्जिस्टेंस नहीं होता है। तो सबसे पहले हमें किसको चलाना पड़ेगा? आउटर फंक्शन को चलाना पड़ेगा। तो यू कैन सी कुछ इस तरीके से हमारा रिजल्ट जो है वो जनरेट हो जाए। क्लियर हुआ? आउटर इनर की जगह कुछ भी लिख सकते हैं ना हम, तो आपने बस वो एग्जांपल के लिए लिखा है आउटर और इनर। एग्जाम्पल के लिए लिखा है कि आउटर फंक्शन कौन सा है हमारा और इनर फंक्शन कौन सा है, ये आइडेंटिफाई कर, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब इसमें एक और कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं, रिटर्न पे। रिटर्न बेसिकली करता क्या है? यहाँ तक चीज क्लियर हुई? अब ऐसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट रहेंगे, वो याद रखने हैं आपको। अगर ये कॉन्सेप्ट याद नहीं रहे फिर तो दिक्कत आती है, ठीक है। तो एक चीज आपने नोटिस करी कि मैंने एक फन नाम का फंक्शन बना रहा हूँ बहुत देर से, और मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे प्रिंट स्टार्ट लिखा, ठीक है, और मैंने नीचे लिख दिया स्टॉप। प्रिंट स्टार्ट एंड स्टॉप लिख दिया। अब है ना एक क्वेश्चन दिमाग में आया कि भाई किस तरीके से ये कॉलिंग होगी, मतलब चल कैसे रहा है, और इसको कैसे पता चल रहा है कि इसके बाद कॉल, मतलब इसके बाद हमें आगे प्रोसेस नहीं करना, ये कैसे पता चलना? मतलब मैं चला रहा हूँ, ये चल तो रहा है, स्टार्ट स्टॉप दे रहा है, तो बाकी सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है, उसको कैसे पता चला, उसको एक्नॉलेजमेंट कैसे हो रही है कि मेरे को इसके आगे काम नहीं करना। जैसे लूप में आप कंडीशन दे देते हो ना, ये कंडीशन अगर मिसमैच हुई तो कैंसिल कर दो, है ना। तो इसमें कैसे चल रहा है? तो विल डू वन थिंग, हम यहाँ पे लेते हैं x इक्वल टू, तो मतलब हमारे दिमाग में एक चीज आई कि भाई कुछ ना कुछ तो वैल्यू रिटर्न करता होगा ना। तो फंक्शन ये बोलता है कि डिफॉल्टली ये क्या रिटर्न करता है, फंक्शन रिटर्न नन बाय डिफॉल्ट, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट क्या रिटर्न करता है ये? नन रिटर्न करता है। तो मैंने एक्स को प्रिंट कराया, तो आप देखोगे बाय डिफॉल्ट क्या रिटर्न कर रहा है, ये नन रिटर्न कर रहा है, ठीक है। मतलब आपको पता चल गया फंक्शन स्टॉप कैसे होता है। फंक्शन एक वैल्यू रिटर्न करता है ऑटोमेटिकली, कौन सी? नन वैल्यू रिटर्न करता है, और कुछ रिटर्न नहीं करता। क्लियर? नाउ अब रिटर्न का काम क्या है? रिटर्न का काम बहुत सिंपल था, मैंने फन लिया, कॉलन किया, इसी को कॉपी कर लेता हूँ, यही वाला प्रिंट एंड स्टार्ट स्टॉप को यहाँ पे लिया,
अब मेरे पास क्या है ना, मैंने इधर गलती से मैंने इधर क्या लिख दिया, रिटर्न 0। कुछ भी लिख सकते हो, कोई भी वैल्यू आप रिटर्न कर सकते हो, इट्स नॉट कंपलसरी कि 0 ही रिटर्न करना, कुछ भी रिटर्न कर। तो अभी मेरा प्रोग्राम जो है वो किधर रुकेगा बताओ, कॉल हुआ तो वो प्रोग्राम कब रुकेगा? स्टार्ट पे सर। स्टार्ट पे। क्यों रुक जाएगा? क्योंकि भाई आपने रिटर्न करके उसको बोल दिया कि बस यहीं पर रुकना है, इसके आगे प्रोसेस नहीं करना। तो फंक्शन के अंदर रिटर्न स्टेटमेंट किस तरीके से काम करता है? वो काम करता है किसी भी फंक्शन को टर्मिनेट करने के लिए या किसी भी फंक्शन को एक्नॉलेज करने के लिए कि उसका काम के बाद रैप अप हो गया। ओके, तो आप देखो, ये देखो स्टार्ट तो 0 रिटर्न करते हैं। इसके यूजेस मैं बता देता हूँ। सपोज आपको दो वैल्यू आपने इनपुट दी, एक्स एंड वाई। मैंने यहाँ पे लगाया इंटीजर इनपुट ब्रैकेट एंटर दी वैल्यू। ये हमने दे दिया, हमने कॉपी करा, हमने यहाँ पे y को दे दिया, दिस इज y वैल्यू 2। ठीक है, अब हमने क्या बोला, मेरे को वैल्यू रिटर्न करानी है, तो मैं कोई भी ऐड नाम का फंक्शन बनाऊंगा। तो मैंने बोला रिजल्ट इज, कई बार आप ऐसे प्रोग्राम देखोगे, बहुत बार हम लोग ऐसे ही काम करते हैं। बेसिकली हमने यहाँ पे पास कर दिया x कॉमा वाई। अब समझ में आया मैं क्या कर रहा हूँ? मैंने क्या दिया, एक्स एंड वाई की वैल्यू बाहर से ली और इसके अंदर पास कर दी। अब मैंने एक डैप ऐड नाम का फंक्शन बनाया और यहाँ पे a कॉमा बी लिख दिया। वेरिएबल नेम चेंज करने कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों अलग अलग है। हमने बस रिटर्न स्टेटमेंट लगा के यहाँ पे लिख दिया a प्लस। ठीक है, मैंने रिटर्न स्टेटमेंट लगा के क्या लिख दिया, a प्लस बी। तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो एग्जैक्टली देख लो मैंने फंक्शन कितना छोटा सा कर दिया, बिल्कुल छोटा सा फंक्शन कर दिया। अब मैं इसको अगर एग्जीक्यूट करूंगा और मैंने यहाँ पे वैल्यू दी 23 एंड 40 34, तो क्या होगा कि 23 और 34 इसके पास जाएगा, इन दोनों का सम होगा, फिर एक फाइनल वैल्यू आएगी जो मेरे पास फंक्शन को रिटर्न हो जाएगी और उसके बेसिस पे मेरे को आउटपुट आ जाएगा। देखो आउटपुट कितना आया, 57। सर अगर रिटर्न आप रिटर्न a प्लस बी नहीं लिखते तो सर क्या होता है? रिटर्न a प्लस बी नहीं लिखता, मैं फंक्शन को खाली नहीं छोड़ सकता। फंक्शन को आप खाली नहीं छोड़ सकते, मतलब डेफिनेशन ऐड के बाद कुछ ना कुछ आपको लिखना पड़ेगा। हाँ, मतलब अगर आपने सोचा इसको मैं वैकेंट छोड़ दूं तो ये एरर देगा, और या तो आप इसमें 3 डॉट लगा दो, 3 डॉट स्टैंड्स फॉर व्हाट, पास, पास। तब आपका चल जाएगा, लेकिन आउटपुट नहीं आएगा, कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहे हैं। बाय डिफॉल्ट क्या रिटर्न कर देगा वो, नन रिटर्न कर देगा। अदरवाइज यू कैन राइट हियर लाइक प्रिंट स्टेटमेंट, तो यहाँ पे आप प्रिंट स्टेटमेंट दे सकते हो a प्लस बी ऐसे करके। ठीक है, तो दिस इज अ पोर्शन कि हम यहाँ पे रिटर्न कर सकते हैं, रिटर्न a प्लस बी लाइक दिस टाइप। क्लियर? क्लियर हुआ? सर ये एक बार दोबारा बताना सर, हमने यहाँ पे x की वैल्यू दी, y की वैल्यू दी, यहाँ पे हमने करा x y करा नीचे। तो एक्स और वाई की वैल्यू किसके पास जाएगी, ए और बी के पास। सर इसमें हम पैरामीटर्स अलग अलग ले सकते हैं एक ही जैसा फंक्शन में? मर्जी हो, कोई नहीं, एक भी लेना है एक ले लो, अलग अलग लेने हैं अलग अलग भी ले सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेम भी लोगे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो मैं यहीं पे प्रोग्राम बना रहा हूँ, इसमें चला के देख लेते हैं। आपको पैरामीटर में कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं सेम पैरामीटर ले लेता हूँ, एक्स एंड वाई। बट आप कॉल बाय वैल्यू अभी आपने पढ़ा, उसमें आपने ये तो सीखा कि फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल दिए हैं वो दोनों अलग हैं और यहाँ पे जो वेरिएबल है वो दोनों अलग यस सर। है ना। यस तो मैं सर। इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, अभी एग्जीक्यूट करता हूँ विजुअलाइजेशन। अब आप देखोगे यहाँ पर फंक्शन आया, एक्स की वैल्यू आई, ओ यूजर इनपुट देंगे, नीचे वो दे रहा है तो यूजर इनपुट सबमिट करेंगे, फिर उसने बोला दूसरा यूजर इनपुट दो, हमने 34 दिया। ठीक है, ऐड फंक्शन चल रहा है, एक्स एंड वाई किस में जा रहे हैं, बाहर की फ्रेम से जा रहे हैं आपका, ये क्या होगा। ठीक है, अब आपने क्या करा, एक्स एंड वाई की वैल्यू इनपुट हो गई,
अब आप नेक्स्ट करोगे, आपका फंक्शन कॉल हुआ, फंक्शन कॉल हुआ तो ये फंक्शन अलग है ना, दोनों वेरिएबल एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, ठीक है, ये हमने कॉल बाय वैल्यू में सीख लिया था। अब हम इसको प्रोसेस करेंगे, अब हम रिटर्न करेंगे क्या, पूरे फंक्शन से रिटर्न क्या होगा 57। 57 किसको रिटर्न होगा, ऐड नाम के फंक्शन को, मतलब यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो कौन सी आएगी 57। क्लियर हुआ, बताओ। Yes. नहीं यार तुम्हारे ये सन हो गए बोलो। हुआ, आंसर नहीं कर रहे अब दोनों, तो मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है इसमें। कंफ्यूजन हो रहा है, बताओ क्वेश्चन तो पूछो। सर यही है कि वैल्यू तो सर सेम ही दे रहा है ना 57। तो आउटपुट तो सेम ही आएगा ना, आउटपुट तो प्लस करने के बाद आउटपुट आएगा ना। सर जो आर्गुमेंट है वो तो वो सेम ले रहा है ना दोनों के लिए, पैरामीटर अलग अलग है। पैरामीटर्स अलग अलग है तो आर्गुमेंट तो सेम ही लेंगे ना। आप नीचे इनपुट ले रहे हो सर ठीक है, और फिर प्लस कर दे रहे हो उसको, सर तो कैसे चलेगा, ऐसे ही तो होता है। वैल्यू तो वो डिफरेंट ही स्टोर करेगा फिर दोनों की। वैल्यू तो आपका एक्स एंड वाई के बेसिस पे चलेगा इसमें। अच्छा एक काम करो, इवन ऑड का प्रोग्राम पढ़ा है ना, तो हम एक बहुत सिंपल सी चीज करते हैं, हम लोग एक फंक्शन बना देते हैं इवन ऑड के लिए, इव ऑड का फंक्शन बना देते हैं। एक वैल्यू इनपुट आएगी एन की, है ना, तो हमने यहाँ पे एन का इनपुट लिया सिंपली, इंटीजर ब्रैकेट इनपुट ब्रैकेट, यहाँ पे लिखा एंटर दी वैल्यू, कॉलन करा ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, ओके। सर ठीक है, ये चीज हो गई। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है, एंटर द वैल्यू कर दिया। अब हमने क्या करा, हमें वैल्यू रिटर्न आउटपुट चाहिए था, तो हमने ई वर्ड नाम का फंक्शन कॉल किया, ई वर्ड ब्रैकेट एन, ठीक है। अब हमने क्या करा, हमने यहाँ पे लिखा प्रिंट ब्रैकेट, यहाँ पे लिखा रिजल्ट इज, कॉलन करा डबल कोट्स कॉमा। अब एक चीज बताओ, इस एन से वैल्यू कौन सी जाएगी, ये वाली जो एन की इनपुट लोगे वही वैल्यू ऊपर जाएगी ना, यस सर। है ना। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, हमने बोला एन को मॉड्यूल करो 2 से और उसको चेक करो, अगर वो 0 है तो आप क्या रिटर्न करोगे, हमने बोला रिटर्न कर दो आप क्या इवन, ठीक है। अदरवाइज एल्स पार्ट बनाया, एल्स पार्ट में हमने यहाँ पे क्या करा, हमने यहाँ पे रिटर्न कर दिया रिटर्न ऑड। तो अभी क्या रिटर्न होना चाहिए, अगर हमने इसको एग्जीक्यूट करा और मैंने 24 दिया, तो 24 कौन से वाले एन के पास गया, पहले इस वाले एन के पास, यस सर। फिर इधर से पास होके ऊपर गया, ऊपर होके ये चेक करेगा, तो क्या रिटर्न होना चाहिए इसमें, इवन। देखो इवन रिटर्न हो रहा है। अब मैंने इसको फिर से रन करा, मैंने 23 एंटर करा, तो क्या रिटर्न होना चाहिए और, तो एल्स वाले पार्ट का वैल्यू रिटर्न हो रहा है, ओके। यस सर। इसमें तो सर एक ही वैल्यू ले रहा है ना वो सारी के लिए। हाँ इट्स डिपेंड्स सिचुएशन क्वेश्चन, तो उन सब पे डिपेंड रहेगा कि आप कैसे कैसे वैल्यू को मॉडिफाई कर सकते हो। जितने भी आपके लूप के सेल्स के प्रोग्राम है उसमें आप इन कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज कर सकते हो। क्लियर हुआ, यस सर। इसको मैं आगे नहीं बढ़ा रहा, मुझे लग रहा है कि आप कंफ्यूजन स्टेट में ना चले जाओ दोनों, तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो अब आपको मैं टास्क दे रहा हूँ, टास्क आपको क्या करना है, बहुत सिंपल से टास्क आपको परफॉर्म करने हैं। पहला, बाद में परफॉर्म करना आराम से। एक तो प्राइम नंबर जो है उसमें आप इन कॉन्सेप्ट को यूज करोगे,
प्राइम नंबर आइडेंटिफिकेशन में, ठीक है। और दूसरा आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर के लिए आप यूज करोगे। उससे पहले दोनों चीज, ये दोनों क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले आप सिंपल क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे, उसमें कैसे काम करते हैं। समझ में आया क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं? तो सिंपल क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन मतलब टाइल्स के क्वेश्चन उठा लेना, सिंपल 2+2 का क्वेश्चन उठा लेना, जिससे आपको सिस्टम समझ में आ जाए कि आपको काम कैसे करना है, ठीक है। ठीक है सर। कंफ्यूजन उसमें मत जाना, कहीं भी छोटा मोटा वैसा कोई भी कंफ्यूजन हो या आपका कोई प्रोग्राम फंस रहा हो या अटक रहा हो, तो आप है ना सीधा मेरे को पिन कर देना व्हाट्सएप पे, मैं आपको आंसर कर दूंगा। फोटो क्लिक ठीक। करके डाल देना, यहाँ ओ। हमारे ये सिस्टम यहाँ पर अटक रहा है, सोल्यूशन क्या हो सकता है, ठीक है। फंक्शन मेरे को थोड़ा सा काम चाहिए, क्योंकि आगे सारा काम जो है वो फंक्शन पे ही चलेगा। कई बार क्या होता है ना, पैकेज नहीं मिलते, तो कुछ कैलकुलेशन कुछ मॉडल्स हम लोग खुद डिजाइन कर लेते हैं, ठीक है। ओके सर। ओके, तो आज मैं ज्यादा आगे नहीं बढ़ा रहा हूँ, इतने ही पोर्शन पर रोक रहा हूँ। पहले मुझे आपकी साइड से इनपुट चाहिए इस पे, क्या बोलते हैं, पाइथन में। एक्सेल भूल गए? नहीं सर। याद है? सर एक्सेल में मैंने एक चीज